अमेरिका, ईरान समेत दुनिया के तमाम देश आज बारूद के ढेर पर बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे महंगा हथियार ईरान जंग के बीच एक मामूली से हमले में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? जॉर्डन की तपती रेत में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका का वो घमंड, जिसे वो थाड़ कहता है, आज कबाड़ बन चुका है। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने नहीं की थी। करीब $300 मिलियन का रडार सिस्टम, जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को भांप लेने का दम भरता था, आज खुद मलबे में तब्दील हो गया है। आखिर कैसे ईरान ने इस वक्त चल रही महाजंग में अमेरिका के इस अजेय कवच के परखच्चे उड़ा दिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, तब भारत का S-400 और आकाश सिस्टम कैसे दुनिया का नया बॉस बनकर उभरा है? कैसे इस वक्त भारत की बातें होने लगी हैं? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों 2026 की इस जंग में अमेरिका पिछड़ रहा है और भारत का दम पूरी दुनिया मान रही है। जॉर्डन के उस बेस पर सन्नाटा था जहां अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम थाड़ तैनात कर रखा था। अमेरिका को भरोसा था कि ईरान की कोई भी मिसाइल इस सुरक्षा घेरे को पार नहीं कर पाएगी, लेकिन ईरान ने एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान ने एक साथ सैकड़ों की संख्या में सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलें दाग दी। इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक। थाड़ का जो सुपर एडवांस रडार था, वो कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि किस पर निशाना साधे और किसे छोड़े। और इसी अफरा तफरी के बीच ईरान की एक सटीक मिसाइल सीधे थाड़ के उस रडार से जा टकराई, जिसकी कीमत $300 मिलियन से ज्यादा थी। ये सिर्फ एक रडार की तबाही नहीं थी, ये अमेरिका के उस भरोसे की तबाही थी कि वो पूरी दुनिया को सुरक्षा दे सकता है। आज जॉर्डन की उस जमीन पर अमेरिका का रूर रो रहा है और ईरान अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अब जरा गहराई से समझिए कि ये हुआ कैसे। थाड़ यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अमेरिका इसे अपनी शान मानता है। ये सिस्टम अंतरिक्ष की दहलीज पर मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ईरान ने इसकी कमजोरी पकड़ ली। थाड़ का रडार एक बार में सिर्फ एक ही दिशा में देख सकता है, जबकि ईरान ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। इसे तकनीकी भाषा में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अमेरिका के इंजीनियर्स ने सोचा था कि उनकी तकनीक को कोई नहीं भेद पाएगा, पर ईरान ने दिखा दिया कि अगर इरादे फौलादी हों और दिमाग तेज, तो $300 मिलियन की मशीनरी भी खिलौना साबित हो सकती है। इस हमले के बाद अमेरिका के मित्र देश अब खौफ में हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस छतरी के नीचे वो छिपे थे, उसमें तो पहले से ही छेद थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जहां अमेरिका फेल हुआ, वहां भारत का डंका बज रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई सिस्टम है जो अमेरिका के थाड़ से बेहतर हो? तो जवाब है हाँ, और सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरी एक फौज है। भारत का S-400, जिसे हमने रूस से लिया और अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया है, वो थाड़ का बाप साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि थाड़ सिर्फ एक तरफ देख सकता है, लेकिन हमारा S-400 चारों दिशाओं में यानी 360 डिग्री पर नजर रखता है। दुश्मन चाहे सामने से आए, पीछे से या ऊपर से, S-400 उसे ढूंढकर वहीं ढेर कर देता है। ये वो ताकत है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। 2026 का ये दौर गवाह है कि कैसे भारत ने अपनी रक्षा पंक्ति को अभेद्य बना लिया है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। उनकी मिसाइलें हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही थीं। दुनिया को लगा था कि आज भारत मुश्किल में पड़ेगा, लेकिन तभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और बराकेट ने वो करिश्मा कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। दुश्मन की एक एक मिसाइल को हवा में ही ऐसे उड़ा दिया जैसे दिवाली के पटाखे हों। चीन की वो मिसाइलें, जिन्हें वो कैरियर किलर कहता था, भारत के एयर डिफेंस के सामने पानी भरती नजर आईं। ये भारत की स्वदेशी ताकत का वो जलवा था जिसने दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। अमेरिका का थाड़ तो भारी भरकम और महंगा है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पसीने आ जाते हैं। लेकिन हमारा आकाश फुर्तीला है, मोबाइल है और सबसे बड़ी बात, सटीक है। ये किसी भी मौसम में, किसी भी इलाके में दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। जॉर्डन में अमेरिका का रडार इसलिए तबाह हुआ क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर था, लेकिन भारत की तकनीक हिट एंड रन पर काम करती है। हम मारते भी हैं
और अपनी जगह भी बदल लेते हैं, जिससे दुश्मन हमें लोकेट ही नहीं कर पाता। ये है न्यू इंडिया की वो स्मार्ट सोच जो आज हमें ग्लोबल लीडर बना रही है। बात सिर्फ आकाश की नहीं है। भारत का ब्रैकेट सिस्टम जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, वो समंदर का सिकंदर है। जब समंदर की लहरों के बीच से दुश्मन की मिसाइलें आती हैं, तो ब्रैकेट उन्हें ऐसे पकड़ता है जैसे कोई चीता अपने शिकार को। अमेरिका का थाड़ समंदर के इन खतरों के सामने अक्सर फेल हो जाता है, लेकिन भारत का ये कवच आज हमारे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की ढाल बना हुआ है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका को जो जख्म दिए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका अपनी पुरानी तकनीक पर घमंड कर रहा था, जबकि भारत ने समय के साथ खुद को बदल लिया है। अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका फिर से वापसी कर पाएगा? फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। ईरान के पास अब ऐसी तकनीक है जो रडार की फ्रीक्वेंसी को जाम कर देती है। जॉर्डन में भी यही हुआ। थाड का रडार अंधा हो गया था, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम में एंटी जामिंग तकनीक लगी है। हमारी मिसाइलें सिर्फ रडार पर निर्भर नहीं हैं, उनमें अपना दिमाग यानी एक्टिव सीकर लगा है। अगर दुश्मन हमारा रडार जाम भी कर दे, तो भी मिसाइल खुद ब खुद दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म कर देगी। ये फर्क है एक खरीदे हुए घमंड में और खुद की मेहनत से बनाई गई ताकत में। जरा सोचिए, अगर आज भारत के पास ये सिस्टम न होते तो क्या होता? चीन और पाकिस्तान हर दिन हमारी सीमाओं पर नई साजिशें रचते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक भी गलती की तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइलों को उनके ही घर में वापस भेज देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने अपनी शाहीन मिसाइल का डर दिखाने की कोशिश की थी, तब भारत के S-400 ने उसे लॉन्च पैड पर ही ट्रैक कर लिया था। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि उसकी मिसाइल फायर होने से पहले ही भारत को कैसे पता चल गया। ये है भारतीय जांबाजों और हमारे वैज्ञानिकों का कमाल। ईरान ने अमेरिका को जो सबक सिखाया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। महंगे हथियार होने का मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षित हैं। सुरक्षा तब मिलती है जब आपके पास सही रणनीति और सटीक तकनीक हो। अमेरिका का थाड फेल हुआ क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। उन्होंने सोचा कि ईरान के पास तो पुराने हथियार हैं, वो क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन ईरान ने दिखाया कि जुगाड़ और दिमाग से बड़े बड़े किलों को ढाया जा सकता है। भारत ने भी यही किया है। हमने सिर्फ विदेशी सिस्टम नहीं खरीदे, हमने उनमें अपना देसी तड़का लगाया है। अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें इतना खतरनाक बना दिया है कि आज रूस और अमेरिका भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हैं। 2026 में भारत अब दुनिया का वो देश नहीं रहा जो सिर्फ अपनी रक्षा करना जानता है, बल्कि हम अब दूसरों की रक्षा करने के काबिल भी हो गए हैं। कई देश अब लाइन लगाकर खड़े हैं कि उन्हें भारत का आकाश और ब्रह्मोस सिस्टम चाहिए। आर्मेनिया से लेकर फिलीपींस तक हर कोई भारत की तकनीक पर भरोसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि अमेरिका का महंगा सिस्टम जंग के मैदान में फिसड्डी साबित हो रहा है, जबकि भारत के सिस्टम हर इम्तिहान में खरे उतर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी गौरव का वो पल है जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए हैं। जॉर्डन की घटना ने एक और राज खोल दिया है। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो खरबों डॉलर का है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? जीरो। ईरान जैसे देश ने उसे घुटनों पर ला दिया। वहीं भारत का बजट कम होने के बावजूद हमारी मारक क्षमता दुनिया में नंबर 1 है। हमने कॉस्ट इफेक्टिव और सुपर एफिशिएंट मॉडल अपनाया है। हमारी एक मिसाइल की कीमत अमेरिका की तुलना में 10 गुना कम है, लेकिन उसका असर 100 गुना ज्यादा है। ये वो गणित है जो चीन को समझ नहीं आ रहा और अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। ईरान ने जॉर्डन में जो हमला किया, उसमें एक खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने थाड के रडार को घोस्ट सिग्नल्स से भर दिया। रडार को अपनी स्क्रीन पर हजारों मिसाइलें दिखने लगीं, जबकि असलियत में सिर्फ 10-12 ही थीं। इसे कहते हैं धोखा देना। लेकिन भारत का जो नया कुशा प्रोजेक्ट है, वो इस धोखे को भी पकड़ लेता है। कुशा भारत का अपना आयरन डोम बनने जा रहा है। ये 350 किलोमीटर की दूरी से ही ये बता देगा कि कौन सा सिग्नल असली है और कौन सा दुश्मन का फैलाया हुआ भ्रम। जब ये सिस्टम पूरी तरह तैनात हो जाएगा, तो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर की वो रात याद कीजिए जब उत्तर की सीमाओं पर तनाव चरम पर था। चीन के फाइटर जेट्स ने LAC के पास उड़ान भरनी शुरू की थी। उन्हें लगा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन जैसे ही भारत ने अपने S-400 के रडार को ऑन किया और उन्हें लॉक किया, चीनी पायलट्स के कान में खतरे की घंटी बजने लगी। उन्हें पता चल गया कि वो मौत के घेरे में आ चुके हैं। बिना एक भी गोली चलाए चीन के विमान दुम दबाकर वापस भाग गए। ये ताकत है हमारे डिफेंस सिस्टम की।
ये बिना लड़े ही जंग जीतना जानते हैं। अमेरिका आज ईरान के सामने हाथ पैर मार रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने बचे खुचे थार्ड सिस्टम को बचाए, लेकिन ईरान की तैयारी भी पक्की है। ईरान ने दिखा दिया है कि अगर आप किसी देश को कोने में धकेलेंगे तो वो पलटकर ऐसा वार करेगा कि आपकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उसे डराया, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर लिया कि आज अमेरिका का सबसे महंगा रडार धूल चाट रहा है। ये उन सभी के लिए सबक है जो भारत की बढ़ती ताकत को कम करके आंकते हैं। भारत के पास आज मिसाइल डिफेंस की एक लेयर नहीं, बल्कि 5 अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे ऊपर S-400, फिर LRSAM, उसके नीचे आकाश, फिर MRSAM और आखिर में प्रलय जैसी मिसाइलें। ये पांचों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। जॉर्डन में अमेरिका के पास सिर्फ एक लेयर थी और जब वो टूटी तो सब कुछ खत्म हो गया। भारत ने अपनी गलतियों से सीखा है और आज हम दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक हैं। ईरान ने अमेरिका के थार्ड सिस्टम को नष्ट करके ये साबित कर दिया है कि भविष्य की जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस की होगी। ईरान ने अमेरिका के रडार की फ्रीक्वेंसी को हैक किया, उसे जाम किया और फिर सटीक निशाना लगाया। लेकिन भारत अब क्वांटम कंप्यूटिंग और AI आधारित एयर डिफेंस पर काम कर रहा है। हमारा सिस्टम खुद फैसला लेगा कि उसे किस खतरे से पहले निपटना है। 2026 का भारत तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। हम अब फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका का थार्ड फेल होने के बाद अब वो भारत की तरफ देख रहा है? जी हाँ, खबरें तो ऐसी भी हैं कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के स्वदेशी सिस्टम इतने सटीक कैसे हैं। जो देश हमें कल तक तकनीक देने से मना करते थे, आज वो हमारी तकनीक को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी जीत है। हमने दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो हम दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार बना सकते हैं। जॉर्डन की इस जंग ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना उसके बाकी सिस्टम भी ईरान इसी तरह तबाह करता रहेगा। ईरान की ये जीत सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि ये उन तमाम देशों के लिए एक मिसाल है जो पश्चिमी देशों के दबाव में रहते हैं। और भारत तो इन सबसे ऊपर उठ चुका है। हम न किसी के दबाव में हैं, न किसी के पाले में। हम अपने पाले में खुद खड़े हैं और हमारी ढाल इतनी मजबूत है कि कोई भी मिसाइल उसे छू तक नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने तुर्की वाले ड्रोन्स का बहुत बखान किया था। वही बायराक्तार ड्रोन्स जिन्होंने यूक्रेन की जंग में धूम मचाई थी। लेकिन जब वो भारत की सीमा की तरफ आए तो हमारे आकाश सिस्टम ने उन्हें ऐसे गिराया जैसे आसमान से चिड़ियां गिर रही हों। तुर्की भी हैरान रह गया कि उनकी अजेय तकनीक भारत के सामने कैसे फेल हो गई। दरअसल भारत ने अपनी मिसाइलों में जो सॉफ्टवेयर डाला है वो हर तरह के ड्रोन सिग्नल को पहचान लेता है। यही वजह है कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है। अमेरिका के थार्ड की विफलता का एक और बड़ा कारण उसका सॉफ्टवेयर ग्लिच भी था। जॉर्डन के हमले के समय सिस्टम ने अपने ही मित्र देशों के विमानों को दुश्मन समझ लिया था, जिसकी वजह से असली हमलावर मिसाइलें बचकर निकल गईं। लेकिन भारत का IFF सिस्टम दुनिया में सबसे सटीक माना जाता है। हम कभी अपने दोस्त पर हमला नहीं करते और दुश्मन को कभी छोड़ते नहीं। ये जो अनुशासन और सटीक तकनीक का मेल है, यही भारत को महान बनाता है। जंग के मैदान में फिसड्डी साबित हो रहा अमेरिका आज हताश है। उसका $300 मिलियन का रडार जॉर्डन की रेत में दफन हो गया है। ईरान ने उसकी नाक के नीचे से उसकी इज्जत लूट ली। लेकिन भारत अपनी सरहदों पर सीना ताने खड़ा है। चाहे चीन की चालबाजी हो या पाकिस्तान की नापाक हरकतें, हमारे डिफेंस सिस्टम हर खतरे का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हम आज दुनिया को बता रहे हैं कि असली सुपर पावर वो नहीं जिसके पास सबसे महंगा हथियार हो, बल्कि वो है जिसके पास सबसे भरोसेमंद हथियार हो। ईरान का ये हमला एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। अगर अमेरिका ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो उसका पूरा मिडिल ईस्ट का सेटअप ढह सकता है। और दूसरी तरफ भारत है जो शांति का समर्थक है, लेकिन अगर छेड़ा गया तो छोड़ने वाला भी नहीं है। हमारे सिस्टम्स की गूंज आज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही है। अमेरिका का थार्ड फेल हुआ, ईरान जीत गया, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विनर भारत है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम दुनिया के सबसे बेहतर रक्षक हैं। अब सवाल उठता है कि क्या चीन इस स्थिति का फायदा उठाएगा? चीन हमेशा से फिराक में रहता है कि कब अमेरिका कमजोर पड़े और वो अपनी जगह बनाए। लेकिन चीन भूल रहा है कि उसके सामने भारत खड़ा है।
चीन के पास भी अपना एयर डिफेंस है, लेकिन उसकी असलियत भी दुनिया जानती है। वो बस कॉपी पेस्ट की गई तकनीक है। जब भारत का S-400 और आकाश सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो चीन का कोई भी रडार उन्हें पकड़ नहीं पाता। हम अदृश्य भी हैं और विनाशकारी भी। 2026 की ये घटनाएं इशारा कर रही हैं कि दुनिया की शक्ति का केंद्र अब बदल रहा है। पश्चिम की चमक फीकी पड़ रही है और पूर्व का सूरज यानी हमारा भारत चमक रहा है। जॉर्डन में अमेरिका की हार ने यह साफ कर दिया है कि अब पुरानी तकनीक के भरोसे नहीं जिया जा सकता। भारत ने भविष्य की चुनौतियों को पहले ही भांप लिया था और इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं। हमारे पास वो जज्बा है, वो जुनून है और वो तकनीक है जो किसी भी दुश्मन को राख करने का दम रखती है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के थार्ड रडार को निशाना बनाया, उसने ये भी दिखाया कि कैसे लो कॉस्ट हथियार हाई कॉस्ट सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं। ये एक नई तरह की जंग है, लेकिन भारत ने इसके लिए भी खुद को तैयार किया है। हमारे पास एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन्स को बिना मिसाइल खर्च किए सिर्फ रोशनी की एक किरण से जलाकर राख कर देता है। ये वो तकनीक है जो अभी अमेरिका के पास भी पूरी तरह विकसित नहीं है। भारत आज भविष्य में जी रहा है, तो क्या अमेरिका का थार्ड सिस्टम अब इतिहास बन जाएगा? क्या दुनिया अब भारत के S-400 और आकाश सिस्टम की तरफ मुद्देगी? जॉर्डन की तबाही और ईरान का बढ़ता हौसला यही बयां कर रहे हैं कि अब हवा का रुख बदल चुका है। अमेरिका का घमंड टूट चुका है और भारत की शक्ति का उदय हो चुका है। हम आज गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरहदें उन हाथों में सुरक्षित हैं जो न झुकते हैं न थकते हैं। जॉर्डन के मलबे से एक ही आवाज आ रही है कि अब सिर्फ नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, काम भी बड़ा होना चाहिए। ईरान ने काम करके दिखाया, अमेरिका का नाम डूब गया। और भारत तो वो नाम है जो अब पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा की गारंटी बन चुका है। हमारी मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, वो 125 करोड़ भारतीयों का भरोसा है। वो भरोसा जो कहता है कि जब तक तिरंगा शान से लहरा रहा है तब तक कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती। ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम को बारी बारी से कैसे ठोक डाला, इसकी पूरी टाइमलाइन जब सामने आई तो पेंटागन के अधिकारी भी दंग रह गए। पहले एक साइबर हमला, फिर ड्रोन्स की बौछार और आखिर में एक सुपरसोनिक मिसाइल। ये एक सुव्यवस्थित हमला था, लेकिन भारत के सुरक्षा घेरे में घुसना इतना आसान नहीं है। हमारा डेटा इंक्रिप्शन इतना मजबूत है कि उसे हैक करना नामुमकिन है। हमारी मिसाइलें सिर्फ रडार से नहीं चलती, वो सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशंस के एक जटिल नेटवर्क से जुड़ी हैं। भारत का प्रलय मिसाइल सिस्टम भी इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है। जहां डिफेंस सिस्टम दुश्मन को रोकता है, वहीं प्रलय उसे घर में घुसकर खत्म करता है। ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपनी दिशा बदल सकती है। दुश्मन का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता। अगर आज चीन या पाकिस्तान जॉर्डन जैसा कोई दुस्साहस भारत के खिलाफ करने की सोचेंगे तो प्रलय उनके बेस को मिनटों में मिटा देगी। ये है भारत का वो आक्रामक रुख जिसे दुनिया आज सलाम कर रही है। 2026 का ये नया भारत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हम आज अपने दम पर खड़े हैं। अमेरिका का थार्ड फेल होना हमारे लिए एक सीख भी है और एक मौका भी। सीख ये कि अपनी तकनीक को लगातार अपडेट करते रहो और मौका ये कि अपनी स्वदेशी ताकत को पूरी दुनिया में फैला दो। आज भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका के पास भी इसके टक्कर का कुछ नहीं है। जब हम भारत के एयर डिफेंस की बात करते हैं तो हमें गर्व होता है उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने अस्त्र जैसी मिसाइलें बनाई हैं। ये हवा से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को उसे देखने से पहले ही खत्म कर देती है। 2026 में भारत का आकाश इतना सुरक्षित है कि एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। अमेरिका के जॉर्डन वाले बेस पर जो हुआ वो भारत में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सुरक्षा की पहली परत हमारे वीरों का हौसला है और दूसरी हमारी बेमिसाल तकनीक। ईरान ने अमेरिका को जो गहरी चोट दी है उसका असर सालों तक रहेगा। अमेरिका को अब अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को फिर से डिजाइन करना होगा, लेकिन तब तक भारत बहुत आगे निकल चुका होगा। हम अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहे हैं। हम अब अंतरिक्ष में भी अपनी सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं। भारत का मिशन शक्ति इसका सबूत है। हम अब सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दुश्मन पर नजर रख रहे हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि समय बदल रहा है। कल तक जो लोग हमें तकनीक के लिए तरसाते थे, आज वो हमारी तरक्की देखकर जल रहे हैं, लेकिन उनकी जलन हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देती है। भारत का हर एक नागरिक आज फख्र महसूस कर रहा है कि हमारा देश आज रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है।
जॉर्डन की वो राख हमें याद दिलाती रहेगी कि घमंड कभी भी टूट सकता है, लेकिन मेहनत और देश प्रेम की नींव पर खड़ी ताकत कभी नहीं डगमगाती। भारत की ये राष्ट्रवादी लहर आज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। हम शांति चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, पर दुश्मनी में हम यमराज बन जाते हैं। अमेरिका, चीन और ईरान ये सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं, कोई डर से, कोई उम्मीद से, तो कोई जलन से। पर भारत अपनी चाल चलता रहेगा। हमारी मिसाइलें तैयार हैं, हमारे रडार सजग हैं और हमारा हौसला 7वें आसमान पर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यह तय कर दिया था कि भारत अब डिफेंस की दुनिया का नया सुपर पावर है। उस ऑपरेशन में हमने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि दुश्मन को यह एहसास भी दिला दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखना मौत को दावत देना है। आज जब हम अमेरिका के थर्ड सिस्टम के फेल होने की खबरें पढ़ते हैं, तो हमें अपने वैज्ञानिकों और सेना पर और भी ज्यादा गर्व होता है। हमने सही रास्ता चुना, हमने स्वदेशी तकनीक को अपनाया और आज हम सबसे आगे हैं। ईरान ने जो किया वो शायद अमेरिका के लिए एक अंत की शुरुआत है, लेकिन भारत के लिए ये एक नई ऊंचाई की शुरुआत है। हम अब रुकने वाले नहीं हैं, हम अब झुकने वाले नहीं हैं। 2026 का ये साल भारत के शौर्य का साल है। हमारी मिसाइल डिफेंस प्रणाली आज दुनिया की सबसे अभेद्य दीवार है। चीन हो या पाकिस्तान, अब कोई भी भारत को आंख दिखाने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का आकाश अब पाताल तक सुरक्षा करने में सक्षम है। इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। अमेरिका अब क्या कदम उठाएगा? क्या ईरान अगला बड़ा हमला करने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत अपनी तकनीक को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए कोई नया सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे दुनिया में कहीं भी जंग हो, जीत हमेशा उसी की होगी जिसके पास तकनीक के साथ साथ अटूट राष्ट्रवाद का कवच होगा। और वो कवच आज सिर्फ भारत के पास है। जॉर्डन की रेत में अमेरिका का जो $300 मिलियन का रडार दफन हुआ है, वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो पश्चिमी प्रभुत्व का प्रतीक था। उसके टूटने का मतलब है कि अब नया दौर शुरू हो चुका है। ये दौर है भारत का, ये दौर है आत्मनिर्भरता का, ये दौर है उस राष्ट्रवादी सोच का जो कहती है भारत प्रथम सदैव प्रथम। हमारी मिसाइलें, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और हमारे वीर जवान, यही हमारी असली ताकत है। अमेरिका की इस हार ने हमें एक और बड़ी बात सिखाई है। युद्ध अब सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ा जाता, वो दिमागों में लड़ा जाता है। ईरान ने दिमागी लड़ाई जीती, उसने अमेरिका के रडार को भ्रमित किया। लेकिन भारत की एआई तकनीक अब इतनी एडवांस है कि उसे भ्रमित करना नामुमकिन है। हम हर झांसे को पहचानते हैं और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये साबित किया था और आगे भी करते रहेंगे।